नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। ये वो बाबरकत महीना है कि जिसके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये मवासात का महीना है, शहरुल मवासात है। ये गमगुसारी का महीना है और इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें एक नफल अदा करने का सवाब एक फ़र्ज़ अदा करने के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। यूँ समझिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास ऑफ़र है, एक ख़ास पैकेज है, एक ख़ास सेल है जो 11 महीने जो इसके अलावा हैं उनमें हमें ये पैकेज, ये सेल नज़र नहीं आती। और वो ये है कि हमें इस मुबारक महीने से भरपूर फ़ायदा किस तरह उठाना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ मनसूबा बंदी करना होगी रमज़ानुल मुबारक को कि 30 दिनों को गुजारने की। हम 11 महीने दुनिया के मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल रहते हैं और इबादत के लिए वक्त बहुत कम निकालते हैं। इस माह मुबारक में हमने बाकी तमाम हमारे जो काम हैं उनको क्लोज़ करके इबादत के लिए हमने अपना जो टाइम टेबल और मनसूबा बंदी बनानी है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हम निकाल सकें। वो कैसे निकालेंगे, ये 3, 4 या 6 से 8 तक हमारे पॉइंट हैं जिनको अगर हो सके तो अच्छे तरीके से सुन लें या इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे लिख लें ताकि आपके लिखने के भी फरिश्ते गवाह हो जाएं। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे काम हैं जो हम रूटीन में करते भी हैं, मगर इसकी नीयत जो है वो अभी से कर लें और बेशुमार अजर व सवाब हम इस माह मुबारक में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला मनसूबा जो हमने करना है वो ये है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक हमने 30 के 30 मुकम्मल रोज़े रखने की नीयत करनी है कि बा खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदरुस्ती रही तो हम 30 के 30 मुकम्मल रोज़े ज़रूर रखेंगे। दूसरा काम जो हमने अपने मामूलात में शामिल करना है वो है तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज की अदाई। इसको यकीनी बना लें कि जब तकबीर उला हो रही हो, जमात खड़ी होने के लिए तकबीर कही जा रही हो तो हम मस्जिद में मौजूद हों। 30 दिनों के लिए ये हमारी क़ज़ा ना हो, इसका बेशुमार अजर व सवाब है। इसी तरह तीसरी चीज़ जो हमने करनी है वो है कि सहरी के वक्त हमने उठना तो है, सहरी हमने खानी है और सहरी का वक्त ही तहज्जुद का वक्त होता है। तो 2 रकत नफल, कम अज़ कम 2 रकत, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 कर लें, 12 कर लें, जितना आपके लिए आसानी से हो सके, मगर पाबंदी के साथ हर रोज़ कम अज़ कम 2 रकत नमाज तहज्जुद की आदत बना लें। इससे हमारा शुमार अल्लाह के नेक और सालिहीन बंदों में होगा। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस में वारिद हुए हैं और ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है और अल्लाह के करीब होने का तरीका है। इसके बारे में कुरान कहता है कि उस वक्त इंसान के मुँह से सीधी बात निकलती है, हक बात निकलती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तहज्जुद के बाद फ़जर की नमाज़ हमने अदा करनी है और फ़जर के बाद सूरज तुलू होने तक तकरीबन 20 मिनट तक के बाद इशराक के नवाफिल अगर मुमकिन हो तो इसकी आदत भी हमें ज़रूर बना लेनी चाहिए, ये मनसूबा बंदी में शामिल कर लेना चाहिए। इशराक के नवाफिल के बाद नमाज मगरिब के बाद 6 रकत नफल जो है नमाज अव्वबीन
اس کو بھی اس 30 دنوں کی منصوبہ بندی میں شامل کر لیں کہ 6 رکعت نفل اوابین ہم نے ضرور ادا کرنے ہیں، جس کا بے شمار فضائل اور برکات احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح فجر اور عصر کے بعد 10 15 20 منٹ جتنا آپ کے لیے آسانی ہو ذکر اذکار اور تسبیحات کے لیے مختص کر لیں کہ اس دوران میں نے یہی کرنا ہے۔ صاف ظاہر ہے گھر میں معاملات ہیں، سحری بنانی ہے، افطاری کرنی ہے، سامان لینا ہے، بازار جانا ہے، یہ سارے معاملات بھی ہیں، ان سب سے وقت بچا کر 10 15 20 منٹ جتنا ہو سکے اس میں آپ نے صرف فجر اور عصر کے بعد تسبیحات اور ذکر اور اذکار میں گزارنے ہیں۔ اور آخری چیز، نماز تراویح کی پابندی کو لازمی بنائیں، اس کا بے شمار آپ کو ثواب ملے گا کہ ایک نفل ہے، اور نفل جو ہے وہ رمضان میں فرض کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے، اور قیام اللیل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات حسب توفیق، صدقہ اور خیرات جو ہے اس کا معمول بنائیں، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات ہر روز کا اس کو یقینی بنائیں، اس سے دل نرم ہوگا، بخل نفس جو ہے وہ ختم ہوگا، اور سخائے نفس اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا، اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب گھر میں بہن بھائی سب کو اس منصوبہ بندی کے بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ ہم اس طریقے سے رمضان المبارک کو بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ اس سے یقیناً جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔